हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी हियर कि क्या आने वाला है फॉर दिसंबर फर्स्ट हाफ। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस लिब्रा। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। So I definitely see, first of all, Libra, आपका कोई प्लान, आपका कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई प्लान, ठीक है, जो फाइनली फ्रूटफुल या सक्सेसफुल लगेगा आपको, ठीक है। मे बी आप बहुत समय से कुछ प्लान कर रहे हो यहाँ पे, या बहुत समय से किसी चीज़ को अंजाम देना चाहते हो, किसी प्लान को, किसी सोच को, पर आपको हमेशा से ये रहा है कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं, पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, मेरा आइडिया क्या काम करेगा, मेरा आइडिया क्या मुझे रिवॉर्ड लेके देगा लाइफ में। तो आई थिंक फाइनली आप कुछ कुछ मूवमेंट्स या कुछ सक्सेस की एसेंस आपको मिलेगा आपके खुद के आइडियाज़ या प्लानिंग के थ्रू। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग हियर दैट इस टाइम पे आप काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, लेकिन इसके पीछे का मेहनत भी आप ही का है। सो आप बहुत समय से कुछ कर रहे हो जिसका फल आपको मिलेगा। या बहुत समय से आप स्टक थे एंड फाइनली यूनिवर्स आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में लेके जाना चाहते हैं लाइफ में। आप किसी एक ही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो लाइफ में, एंड बस वही वही चीज़ इस वक्त सॉर्ट आउट होने वाला है। अगर आप फोकस्ड हो मेरे मैरिज लाइक मेरा शादी कब होगा, मेरे मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, या क्या इस पर्सन के साथ मेरा कोई फ्यूचर होगा या नहीं, तो आई थिंक यूनिवर्स, अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो तो यूनिवर्स बस उसी चीज़ को आपके लिए कंफर्म करेंगे, उसी चीज़ को आपके लिए, उसी चीज़ का सच आप तक पहुंचाएंगे, उसी चीज़ का फ्यूचर या प्रडिक्शन आप तक पहुंचाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल कि लाइफ में इस वक्त आप कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है, वो आपके लिए कितना मायने रखता है। बिकॉज़ यूनिवर्स उसी हिसाब से आपके लाइफ को आगे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आप जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, यूनिवर्स भी आपके लिए सबसे पहले उसी चीज़ के बारे में सच्चाई, उसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी, उसी चीज़ के बारे में एक्शन मूवमेंट आप तक पहुँचाएंगे। सो बी वेरी क्लियर एंड बी वेरी केयरफुल कि लाइफ में इस वक्त आपका प्रायोरिटी क्या है और वो क्यों है, क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। सो वी हैव द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ हियर. I'm getting a lot of energy, Libra, of settling in. Like I'm hearing settling in. तो आप फाइनली किसी चीज़ के लिए सेटल कर रहे हो। आपने बहुत अपने ऑप्शंस ओपन रखा है, आपने बहुत सोचा है, आपने बहुत बहुत पापड़ बेले हैं, बट फाइनली आप किसी चीज़ के लिए सेटल कर रहे हो कि नहीं, यही वो चीज़ जो मुझे चाहिए, या इसी चीज़ से अब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे यही चीज़ का तलाश था, मुझे इसी दिन का तलाश था। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको संतुष्टि मिल रहा है किसी चीज़ से। देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन जो हो सकता है, या किसी इंसान के साथ आपका जो बॉन्डिंग है, स्पेशली अगर ये लव है, तो आपका बॉन्डिंग किसी इंसान के साथ फिर से बहुत ही स्टेबल और बहुत ही गहरा हो सकता है। बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई भी इशू जिससे आप डील कर रहे थे, वो सब कुछ मिटने वाला है। फाइनली आप लोग पास आने वाले हो, समझने वाले हो, एक दूसरे को एक मौका देने वाले हो कि सामने वाला भी अपना बात कर सके और आप भी अपना साइड, अपना लॉजिक इस पर्सन को समझा सको। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपका डेफिनेटली दूर होगा। साथ साथ कोई हेल्थ इशू भी दूर होगा जिससे आप काफ़ी समय से जूझ रहे हो, एंड जिस हेल्थ इशू को आपने सीरियसली लिया है, आप टाइम टू टाइम दवाई ले रहे थे, आप मे बी अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे थे, अपना डाइट आप प्रॉपर एक क्लीन डाइट मेंटेन कर रहे थे, या जो कुछ भी करना आपके लिए ज़रूरी था आप वो कर रहे थे काफ़ी समय से, तो फाइनली आपको हीलिंग का
एहसास होगा, फाइनली आपको देखने को मिलेगा इस समय दैट नहीं, आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा एटलीस्ट आप बेटर पोजीशन में हो, या एटलीस्ट कोई पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल आपको मिल रहा है यूनिवर्स से कि आपका इतना मेहनत सब कुछ रंग लेके आएगा एक दिन, या सब कुछ सफल होगा एक दिन। देयर इज़ ऑल्सो समथिंग जो आप एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में। ये करियर के मामले में हो सकता है या लव भी हो सकता है, बट दिस इज़ अ फाइनल डिसीजन कि बहुत हो गया सोचना, बहुत हो गया इसके पीछे टाइम देना, अब मैंने सोच लिया है कि मुझे यही चाहिए, यही चीज़ करनी है, यही एक्शन लेना है। तो आप बस उसी के ऊपर एकदम फाइनल डिसीजन ले रहे हो, अल्टीमेटम जिसे कहते हैं। बिकॉज़ बहुत समय से आपका माइंड आप किसी एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, एक डिसीजन पे आप बहुत टाइम से रुके हुए थे, एंड फाइनली आप उस डिसीजन को ले रहे हो। एंड दिस इज़ अ बिग डिसीजन, ये कोई मामूली छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। कुछ लव ऑफर्स आ सकते हैं, जो लोग यहाँ पे सिंगल हो, या आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो, या आप अपना ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, अगर कुछ रिश्ते आ सकते हैं, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नए रिलेशनशिप्स या नए एडमायरर्स आपको इस समय मिल सकता है। देयर इज़ ऑल्सो अ पास्ट पर्सन जो वापस आएंगे, या आपको आप सॉरी कहना चाहते हैं, आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट या किसी टाइप का कॉम्पेंसेशन, किसी टाइप का लेटर, लाइक कुछ ना कुछ जो ये आपको देके आपको खुश करना चाहते हैं, या अपने बुरे करतूतों का काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन देना चाहते हैं आपको, इफ दैट मेक सेंस। करियर में आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, लेकिन फाइनेंसेस में कोई ज़्यादा असर नहीं आएगा। लाइक फाइनेंशियली आप काफ़ी अबंडेंट रहेंगे। यस, फाइनेंशियली आप काफ़ी अबंडेंट रहेंगे, बट करियर रिलेटेड कुछ मूवमेंट या डिसीजंस में आप थोड़े से फंसे हो सकते हो, कि आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँ या नहीं, क्योंकि अगर मैंने लिया तो मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, या मुझे कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या मुझे अपना जॉब रोल चेंज करना पड़ेगा, या मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप वरिड हो उसके बारे में, या फिर आप मे बी अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, मे बी अपना स्ट्रीम ऑफ एडुकेशन चेंज करना चाहते हो, बट ये कुछ उतना मेजर भी नहीं है। दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल, लेकिन आप उसके बारे में थोड़े से स्ट्रेस्ड या वरिड या स्टक महसूस कर सकते हो। लेकिन अगेन लेट मी टेल यू कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस वजह से दिक्कत में नहीं आएगा। मनीटरी सिचुएशन सेम रहेगा, जैसा है या जैसा होता है मनी सिचुएशन आपका वैसा ही रहेगा। Let's see, is there anything more for the Libras? 5 of Wands. Why? Okay, I'm hearing स्पेशली आपके लव सिचुएशन में, आपके फैमिली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस है, एंड इन लोगों के वजह से आप किसी सिंपल चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड तरह से देख रहे हो। इन लोगों का गलत एडवाइस, इन लोगों का बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना आपकी ज़िंदगी में, या ये लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं फॉर श्योर। आप एक डिसीजन या आप एक रास्ता अपने लिए बहुत समय पहले ही चुन चुके हो, या आप चुनने का काबिलियत रखते हो, लेकिन आप लोगों की बातों में आके कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो, या कोई ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हो जो आप खुद को ही आपको पसंद ना हो, पर मे बी आप प्रेशर में आके, फोर्स में आके आप कुछ ऐसा काम करो, डिसीजन लो, कोई ऐसा माइंड सेट बनाओ, कुछ भी ऐसा करो जो आपका दिल आपका साथ नहीं देता उस काम में। तो ऐसा बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा। एंड जो लोग आपके लाइफ में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, आपको गलत एडवाइस करते हैं, या फिर
आपको गलत दिशा दिशा में लेके जाने की कोशिश करते हैं हमेशा, इन लोगों से पहली बात तो बिल्कुल भी संबंध जितना हो सके कम रखिएगा इस समय, या एटलीस्ट आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, कैओस हल्ला करेंगे आपकी ज़िंदगी में, ताकि आप सही से आगे ना बढ़ पाओ या आप सही डिसीजन ना ले पाओ। कुछ लोग तो जानबूझ के ये करेंगे ताकि आप सही डिसीजन ना ले पाओ, सही काम ना कर पाओ, ठीक तरीके से आपका ज़िंदगी आप ना जी पाओ। एंड कुछ लोग मे बी बिना सोचे समझे ही करेंगे, मे बी इंटेंशन ख़राब नहीं है, पर इन लोगों का बिहेवियर, इन लोगों का एक्शंस रिएक्शंस की वजह से आपको ऐसा महसूस हो कि ये लोग आपके अगेंस्ट है या वट एवर। सो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एटलीस्ट कुछ ऐसे लोगों से आप दूर हो और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इन लोगों की नेगेटिविटी से, एनर्जी से, कॉन्फ्लिक्ट से, या बस आपकी खुद की एनर्जी आपका प्रोटेक्टेड है, इतना ही। ओके, so that is what I have for you here, Libras, and that is the message जो यूनिवर्स आपको इस समय देना चाहते हैं। एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। अगर किया हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।